हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो फिर आप काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दे। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा, ग्रोथ कवच टूटा। हाय, आज के टाइम में हर काम में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है कि लोग अपने काम से पीछा छुड़ाने लगे हैं। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, लोग अपने काम से हार मान रहे हैं। और अगर आप टीचर्स की बात करें तो यहां भी ये स्ट्रेस कम नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे टीचर्स ही हार मान जाएंगे तो फिर फ्यूचर कौन बनाएगा। इसीलिए आज हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे टीचर्स बर्नआउट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बर्नआउट आखिर होता क्या है। टीचर्स के बर्नआउट का मतलब सिर्फ एक बुरा दिन ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा होता है। ये एक ऐसी एंजाइटी होती है जो आपके वर्क एंड लाइफ दोनों को इफेक्ट करती है। 2017 की एक रिसर्च से पता चलता है कि 61% टीचर्स बोलते हैं कि उनकी जॉब स्ट्रेसफुल है। और मैटर ज़्यादा ख़राब तब हो जाता है जब 58% टीचर्स ये बोलते हैं कि ये उनकी मेंटल हेल्थ ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि टीचर्स के बर्नआउट के सिम्टम्स क्या हैं। अपने काम में लगाव ना रहना या काम को एंजॉय ना कर पाना, इनइफेक्टिव फील करना या फिर अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, फिजिकली या इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाना। चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिससे टीचर्स बर्नआउट से बच सकते हैं या फिर रिकवर कर सकते हैं। टॉक अबाउट टीचर्स बर्नआउट। सबसे पहले तो आप चाहे अपने करीबी दोस्त के साथ बैठिए, फ्रेंड को वीडियो कॉल कीजिए, कलीग के साथ चाय या कॉफी पर बाहर जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि आपके अंदर जो भी कुछ है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो किसी के साथ बोलकर बाहर निकाल दीजिए। आप रोइए, हंसिए, कुछ भी कीजिए, बस आपके अंदर जो भरा हुआ है उसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसे अपने अंदर रखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनके पास टीचिंग का आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं और उनकी एडवाइस ले सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन काम जरूर करता है। सेल्फ केयर रूटीन आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। वीकेंड पर कुछ टाइम निकालिए कुछ ऐसा करने के लिए जो आपको मेंटली और फिजिकली फायदा दे। रिलैक्स करने के लिए मैं कुछ आइडियाज देता हूं, क्योंकि सर जी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग योगा भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे से पार्क में टहलने जा सकते हैं, अपनी फेवरेट बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर शाम के टाइम स्नैक्स के साथ अपना फेवरेट टीवी शो देख सकते हैं। अगला पॉइंट है नो व्हेन टू टेक अ ब्रेक। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कब ब्रेक की जरूरत है। जब भी टीचर बर्नआउट फील हो, आप एक स्टेप पीछे हट जाइए और जो भी कर रहे हैं उससे थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए। सबसे पहले एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर नेक्स्ट 2 डेज के टास्क लिख दीजिए। फिर उसमें से टॉप 3 टास्क चूज कर लीजिए। इसके हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब जब आपने नेक्स्ट 2 डेज की प्लानिंग कर ली है, तो अब आप आराम से काम कर सकते हैं। तो अब आप बढ़िया सा डिनर कीजिए और अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज देखिए और चैन की नींद सोइए। अगला पॉइंट है प्लान फॉर कम्युनिटी। सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपना सोशल नेटवर्क ग्रो करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपना सोशल नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आप अपनी हॉबी से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से रिकनेक्ट ज़रूर करें। सो बेसिकली, चाहे आपके स्कूल्स के टीचर्स हों या फिर इंटरनेट पर कोई स्ट्रेंजर हो, रिलेशनशिप एक बेस्ट वे है ये जानने का कि आप अकेले नहीं हैं। अगला पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। अगर आपको टीचर बर्नआउट के सिम्टम्स आ रहे हैं तो शायद ये सही समय है कि आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो अपने आसपास से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी क्लोज फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं
या आपके स्कूल में अगर कोई असिस्टेंस प्रोग्राम है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो सभी टीचर्स से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको आपसे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम जैसे लाखों स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, आप बस पढ़ाते रहिए। तो ये तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।